इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों से जुड़ी ये बड़ी खबर। हथियार छोड़ने को तैयार हुए नक्सली, नक्सल संगठन ने जारी किया है प्रेस नोट। नक्सल संगठन प्रवक्ता ने जारी किया है प्रेस नोट। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, नक्सली अब हथियार छोड़ने को तैयार हो गए हैं। नक्सल संगठन ने एक प्रेस नोट जारी करके हथियार छोड़ने की बात कही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सल खत्म करने की जो सरकार की मुहिम है, जो टारगेट सरकार ने तय किया है, उसमें ये मील का पत्थर है प्रेस नोट। नक्सल संगठन ने प्रेस नोट जारी किया है जिसके जरिए वो नक्सल जो है हथियार छोड़ने को तैयार हुए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ जीवानंद हल्दर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जीवानंद, क्या कुछ लिखा गया है इस प्रेस नोट में, और क्या माना जाए कि जिस तरीके से सुरक्षा बल जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमने एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर हथियार नहीं छोड़ेंगे तो गोली आपका निशाना, गोली जो है आपको निशाना बनाएगी, तो क्या ये बड़ी कामयाबी है? जी निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो नक्सली के प्रवक्ता के द्वारा जो प्रेस नोट भेजा गया है, वो बहुत बड़ी राहत वाली ये खबर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो 2026-21 मार्च तक जो संकल्प लिया था, उसका परिणाम, और हमारे बस्तर में जो जवान है, जो लगातार जिस प्रकार के नक्सली के ऊपर जो दबाव बना हुआ है और जिस प्रकार दबाव बनाए हुए हैं, और इसमें नक्सली पूरी तरह से बैकफुट है। और यही कारण है कि आज जो प्रेस नोट विज्ञप्ति जारी किया है, इसमें खासतौर पे ये लिखा गया है कि मुझे 1 महीना का समय दिया जाए और इस 1 महीने के दरमियान जो सीज फायर रखा जाए, और ये नक्सली जो है सरकार से वीडियो कॉलिंग से वो बात करना चाहते हैं, उसको समय निर्धारण के लिए ये कहा गया है। तो निश्चित रूप से ये नक्सलियों की तरफ से एक बड़ी बात है, और इस प्रेस नोट से ये जाहिर होता है कि ये जो नक्सली है बिल्कुल बैकफुट में है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सीसी मेंबर से लेकर जो जनरल सेक्रेटरी बसपा राजू जिस प्रकार की मारे गए हैं, और कहीं ना कहीं नक्सलियों की अब छिपने की कोई जगह नहीं है। वो यही चाहते हैं और कि वो सिलेंडर हो जाए और आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि सरकार की जो रुख रहा है, अब तक जो सरकार ने कहा है कि भाई आपने सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाइए, और सरकार ये नहीं चाहता है कोई गोली हो, गोली चले, कोई खून का होली चले, इस प्रकार की खून खराबा सरकार नहीं चाहता है। और उन्होंने साफ तौर पे कहे, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात की जाए, चाहे गृह मंत्री जी की बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के, उन्हें बार बार यही अपील किया है कि अपने मुख्य धारा में लौट आइए, हथियार डाल दीजिए और सरकार की पुनर्वास नीति का अपने लाभ उठाइए। जीवानंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व डीजीपी राम निवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूर्व डीजीपी हैं राम निवास सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है, ये मील का पत्थर है, क्योंकि जिस तरीके से हमने टारगेट सेट किया है और जिस तरीके से हम नक्सलियों को मार रहे हैं और उन्हें एक मैसेज दे रहे हैं कि सरेंडर करिए, नहीं तो आपको सुरक्षा बल निशाना बनाएंगे, तो क्या माना जाए कि नक्सल अब पूरी तरीके से टूट चुका है? ये देखिए, जो है भारत सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही कहा है कि भाई आप हथियार छोड़ के, हथियार और आत्मसमर्पण की जो नीति है उसके तहत आप शासन के समक्ष आए। तो यदि नक्सलवाद और उसके साथी जो हैं हथियारों के साथ, और उनके जो बड़े लीडर हैं वो भी सबके साथ समक्ष में आते हैं, तो बहुत ही अच्छी पहल है। परंतु इसमें एक तथ्य ये भी है कि वो 1 महीने का अपना समय भी लेना चाहते हों, तो क्योंकि उसमें फिर रीग्रुपिंग करें, तो ये एक तरीके से दुधारी तलवार है। तो शासन को, छत्तीसगढ़ शासन को और भारत सरकार इसको अच्छी तरीके से देखेगी। लेकिन नक्सलियों ने यदि ये पूरे तरीके से, जिसको कहें कि क्लीन स्लेट या साफ हृदय के साथ और स्पष्ट मत के साथ आते हैं, तो बहुत ही अच्छी पहल है ये। और उनको जो है अब संविधान के तहत देश में मुख्य धारा में जो भी आत्मसमर्पण की नीति है उसके तहत वापस आना चाहिए, मेरा भी यही सुझाव है। और लेकिन इसमें ये सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन सर बड़ा सवाल ये है ना कि ये जो नक्सली पत्र जारी हुआ है, क्या माना जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास जितने इलाके हैं
वो सारे नक्सल संगठन या जितने लोग ग्रुप हैं वो सब इस पर सहमत होंगे, या इसे माना कि बस एक छोटा सा ग्रुप होगा जो आगे आकर जो है हथियार छोड़ना चाहता है? वो ये मैंने कहा ना कि ये दुधारी तलवार है कि इसमें देखना पड़ेगा कि कितने नक्सली आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, तेलंगाना के हैं। ये तो कई बार ये है कि ये एक तरीके से धोखाधड़ी का काम भी हो सकता है कि सामने छोटे ग्रुप को ले आए, पीछे से वो रीग्रुपिंग करें और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। तो इसलिए इसको बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ ध्यानपूर्वक इस पे चिंतन मनन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे ही नस्ली, चाहे वो तेलंगाना के हों, आंध्र प्रदेश के भी हों, या उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जो भी हैं, उनको सबको एक साथ आके और अपने अपने राज्य के अंदर उसके आत्मसमर्पण नीति का, और बड़े लीडर जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, छोटे यदि कैडर सरेंडर भी करते हैं तो वो एक तरीके से साफ स्पष्ट नीति उनकी नहीं रहेगी। उसमें ये रहेगा कि बिल्कुल बिल्कुल, अब किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाता है ये मायने रखता है कि सरकार जो नक्सलियों ने शर्त रखी है उसको सरकार जो है कितना मानती है, ये भी बड़ा अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया रामनिवास सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हथियार छोड़ने को लेकर नक्सली संगठन तैयार हो चुका है। एक प्रेस नोट जारी किया है नक्सली संगठन ने। नक्सली संगठन के प्रवक्ता ने यह प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सीज फायर करने का जिक्र किया गया है और सरकार से वक्त मांगा है। तो हथियार छोड़ने को तैयार हो चुके हैं नक्सली। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये वो प्रेस नोट है जो नक्सली संगठन ने जारी किया है। तो इस प्रेस नोट के जरिए हथियार छोड़ने की बात कही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हर दिन नक्सली मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद अब नक्सली संगठन बैकफुट पर है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है, और इसलिए भी अब ये जरूरी हो जाता है कि बचे कुचे जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर दे और मुख्य धारा में वापस लौट आए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी शक्ति अब खत्म होने को है। उनके पास ताकत नहीं है, उनके लड़ाके उनके साथ नहीं है और उन पर जवान भारी पड़ रहे हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, बस्तर बटालियन के जवान हो, या फिर दूसरे जो संयुक्त कार्रवाई करने वाले जवान हो। तमाम तरीके से चारों तरफ से एक तरीके से वो घिर चुके हैं। रणनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो उनके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। जितने भी बड़े नक्सली लीडर थे, अधिकतर या तो मारे गए हैं या तो सरेंडर कर दिया गया है। तो ऐसे में संगठन की कमान संभालेगा कौन और ये इतना खतरा उठाएगा कौन? क्योंकि अब तक तो संगठन उनके संरक्षण में चल रहा था। अब अगर वही नहीं रहे तो जो निचले स्तर के नक्सली है उनका क्या होगा? और इस बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जुड़ चुके हैं। विजय जी, एक बड़ी उपलब्धि कह लीजिए इसको, या एक जवानों के लिए एक तरीके से एक अचीवमेंट है उनका कि अब नक्सल संगठन कह रहा है कि हथियार डालने के लिए हम तैयार हैं। क्या कहेंगे? दिनांक में अभय नामक प्रवक्ता ने जारी किया है। इसकी सत्यता के परीक्षण की आवश्यकता है। पहले इसका परीक्षण करा करके और आगामी समय में अगर ऐसी कोई बात होती है, उचित यह पत्र होगा तो इस पर चर्चा किया जाएगा। वर्तमान में इतना जरूर है कि जवानों के जोश के सामने कोई नहीं टिक सकता है। जवानों के भुजाओं की ताकत से, उनके शौर्य पराक्रम से शायद ये स्थिति भी है अब के समूचा बस्तर लाड़ आतंक से मुक्त होने वाला है। और अगर ये पत्र सही है, नक्सलियों के द्वारा है, तो एक बार इसकी समीक्षा करने के बाद चर्चा इस पर करना चाहिए। पत्र सही होता है तो 1 महीने की मियाद इसमें दी गई है। क्या इस पर विचार किया जाएगा? सीज फायर का जिक्र इसमें किया गया है। अभी सीज फायर शब्द का उपयोग बड़ा विचित्र होता है। कहाँ का युद्ध है जिसके लिए युद्ध विराम की आवश्यकता है, और 1 महीने का ये करना, इसी तरह की बातें कई बार होती रही हैं, इसलिए कोई बात आगे बढ़ती नहीं है। चर्चा एक अलग बात है, और इस तरह से बार बार बातों को घुमाना ये एक अलग बात होती है। चाहेंगे गृह मंत्री जी, अगर सीज फायर को लेकर बात जैसे हो रही है तो क्या सीज फायर की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, या फिर सीधे आप उन्हें आत्मसमर्पण के लिए आमंत्रित करेंगे, या जो सरकार की योजना है उनको लेकर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील करेंगे?
एक बार सत्यता इसकी परीक्षित हो जाए, फिर वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त करके उसके निर्देशानुसार फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से ये कहा है कि मार्च 2026 तक बस्तर ही नहीं पूरे देश में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन बहुत सफल और बहुत ताकत से किए जा रहे हैं। अब इसमें स्पष्टता इस बात की है कि एक पत्र एक बार पक्का हो कि कहाँ से आया है क्या है, तब फिर उस पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले भी बातचीत को लेकर बार बार ये कहा जाता रहा है कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन उसके बाद रणनीति बदली गई। ऐसे में अब उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया है। नहीं, इससे पहले भी जब सरकार ने कहा तो ये कहा कि अब माओवादी बात करेंगे तो बात करेंगे। उनके पीछे जो लोग बैठ करके 2 लोग 4 लोग अपनी संस्था बना कर बात करना चाहते तो वैसी में बात को थोड़ी होती भाई। उनको बस्तर से क्या लेन देन, उनको बस्तर से शांति से क्या मतलब है, उनको बस्तर में होने वाली घटनाओं से कोई दर्द नहीं है जिनको, तो वहां पर हम कैसे वो चीज कैसे की जा सकती। बिल्कुल। वो लोग कौन होते हैं, मतलब बाकी चर्चा और चर्चा करवाने वाले, तो माओवादी स्वयं चाहेंगे तो कोई बात होगी। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है छत्तीसगढ़। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा सफलता मिल रही है। जाहिर सी बात है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमाएं भी लगी हुई है। तो क्या ये जो कदम है इस दिशा में आगे कुछ मंथन चिंतन होगा? हम आपसे एक बार रिपीट करेंगे। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है नक्सलवाद से, और छत्तीसगढ़ की सीमाएं आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी लगती है। लगातार प्रहार हमारे जवान कर रहे हैं। ऐसे में क्या अब नक्सलियों की कोई बात सुनी जाएगी या जो प्रहार जारी है वो जारी रहेगा? देखिए, मैंने बार बार कहा कि इस विषय की सत्यता, इस पत्र की सत्यता की जांच की पहली आवश्यकता है। ये हो जाने के बाद कुछ सोचा समझा जाएगा और उनसे स्पष्टता की जाएगी कि आप क्या करना चाहते हो। बात बहुत स्पष्ट है कि हम बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है और है कि बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर जो आईडी बिछाया गया है वह दूर हो और बस्तर के गांव तक विकास की गंगा पहुंचे। ये बड़ी स्पष्टता से है और इस मार्ग पर जो कुछ भी होगा सब कुछ दूर किया जाएगा। बहुत आभार आपका, बहुत आभार आपका, धन्यवाद दिया। बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ कहा है कि इसकी पुष्टि होने के बाद आगे विचार किया जाएगा कि ये जो प्रेस नोट आया है इसके आगे हमें करना क्या है, चलना कैसे है। फिलहाल उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास में जो बेहतर होगा वो करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से अगर कोई ये पत्र के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो ये इस तरह की बातचीत नहीं चल पाएगी। लेकिन साफ संदेश उनका यही है कि बस्तर के विकास के लिए जो संभव होगा वो किया जाएगा। और चूंकि लगातार नक्सलियों के ऊपर जवानों का प्रहार जारी है, हर दिन सफलता मिल रही है, तो शायद यही एक बड़ी वजह से माना जाए कि अब स्थिति ये आ चुकी है कि लाल आतंक ने घुटने टेक दिए हैं, अपनी हार एक तरीके से स्वीकार कर लिए हैं, मान लिया है कि अब वो जवानों के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जवानों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनके सामने उनकी चलने वाली नहीं है। अब तक लगातार कई दशकों तक बस्तर को लाल आतंक से, दहशत से आतंकित किया है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उनका जो साम्राज्य था वो अब समाप्ति की ओर है और अंत से बेहतर है कि अब खुद ही अपना सरेंडर करके जितना जीवन बचा है उसको मुख्य धारा से जोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए। तो यही एक शायद सोच इसके पीछे की रही होगी, क्योंकि जितने भी बड़े नक्सली लीडर हैं या तो वो मारे गए या तो अधिकतर ने सरेंडर कर दिया है। तो जो बचे कुचे हैं अब उनको भी अपना जीवन बचाना है, उनके सामने विकल्प नहीं है और शायद इसीलिए ये प्रेस नोट सामने आया है। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये साफ कहा है कि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसका जो सच है वो सामने नहीं आया है कि ये वास्तव में नक्सल संगठन से है या नहीं है। इस पर जब ये स्पष्टीकरण आ जाएगा तब इस पर आगे विचार किया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जवानों की ये एक बड़ी उपलब्धि मानिए, जवानों का अचीवमेंट है, जवानों को उसके लिए जितनी उनकी प्रशंसा करे कम है कि उन्होंने
नक्सलियों की माद में घुसकर मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है, लोहे के चने चबा दिए हैं और शायद इसीलिए हालात अब इस कदर हो चुके हैं कि उनको भागने के लिए, बचने के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे गरियाबंद हो, काकेर हो, सुकमा हो, बीजापुर हो, हर जगह पर लगातार हर मोर्चे पर जवानों ने अपना जीत का परचम लहराया है और नक्सलियों को आगाह किया है, सतर्क किया है और बता दिया है कि वो हर हाल में अपनी जीत सुनिश्चित करना जानते हैं। और जिस तरह से टारगेट लेकर वो चल रहे हैं, मार्च 2026 उस दिशा में तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके हौसले को, उनके साहस को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है और जो देने की कोशिश कर रहा है वो मिट्टी में मिल रहा है। और इसलिए भी अब कहीं ना कहीं नक्सल संगठन दुबका हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इसलिए अब ये प्रेस नोट जारी कर रहा है। इस प्रेस नोट की सच्चाई जब सामने आएगी तो इस पर और चीजें स्पष्ट हो पाएगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, एक बहुत बड़ी उपलब्धि अगर ये पत्र वाकई में सच साबित होता है कि जवानों के लिए एक तरीके से विजयश्री है, ये क्या इस नोट में लिखा हुआ है, इसकी सच्चाई कितनी है, ये जो लेटर जारी किया गया है इसको लेकर कितना ऑथेंटिक माने इसको? देखिए, ये लेटर जारी होने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में एक हड़कंप जैसे मचा हुआ है और ये कहा जाए ये सरकार की कामयाबी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि आप मुख्य धारा में जुड़ जाइए और यही कारण है कि आप वो दिन दूर नहीं जो बस्तर एक शांति का टापू बन जाएगी। और आज जो प्रेस नोट जारी किया है, प्रेस नोट पर सीधी तौर पर उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो हम सरकार की बातों में मानते हैं और हम हथियार छोड़ने के लिए तैयार है, सशस्त्र छोड़ने के लिए तैयार है और मुझे 1 महीने की समय दीजिए और 1 महीना आप जो है सीज पैर रखिए। और इसी संबंध में सरकार से वो वीडियो कॉलिंग से भी बात करने के लिए इच्छा जाहिर किया है। तो निश्चित रूप से सरकार नक्सल की ओर से अगर इस प्रकार की प्रेस नोट जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की एक उपलब्धि है। और इससे पहले जिस प्रकार अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था कि आप मुख्य धारा में जुड़ जाइए और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाइए, यही वजह है कि अगर आप सरकार की बात नहीं मानेंगे या मुख्य धारा में नहीं आएंगे तो हमारी जवान उसके लिए आपसे लड़ने के लिए तैयार है और आपको कहीं ना कहीं इसका भारी नुकसान हो सकता है। और हमने भी देखा है कि लगातार अमित शाह की ऐलान के बाद जिस तरह से नक्सली बैकफुट में है और लगातार जिस तरह से जो सीसी मेंबर से लेकर बड़े बड़े जो लीडर है, अगर बसपा राजू जनरल सेक्रेटरी की बात की जाए उन्हें भी ढेर किया है। और हाल ही में जो सुजाता है दंडकर जोनल चीफ ब्यूरो है, उन्होंने तेलंगाना में अपना आत्मसमर्पण किया है। तो कहीं ना कहीं नक्सली पूरी बैकफुट पे है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है संगठन का वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सरकार के नक्सलियों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, उन्होंने सरेंडर करने का मन बना लिया है और सरकार से ये अपील किया है कि उन्हें 1 महीना का समय दिया जाए। आखिर ये जो पत्र है, ये पत्र में कितनी सत्यता है ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा कि आखिर ये जो पत्र लिखा है क्या ये जो प्रवक्ता है नक्सली को उसने लिखा है या कोई फर्जी पत्र है। इसकी जांच होगी, जांच होनी चाहिए और इसके बाद जो सरकार जो निर्णय लेगी निश्चित रूप से अच्छा ही निर्णय होगा, क्योंकि इससे पहले भी नक्सलियों ने अपने बात अब शांति वार्ता के लिए उन्होंने बात रखी थी और उसके बाद लगातार नक्सलियों के द्वारा जो निर्मम हत्या किया गया था ग्रामीणों को, तो कहीं ना कहीं उनका पीछे क्या रणनीति है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि जब जब नक्सलियों ने अपना प्रेस नोट जारी किया है उनके पीछे कहीं ना कोई मंशा दिखा गया है। आपको ये आज से करीबन 4 महीने पहले जिस प्रकार की जो नक्सलियों ने जो प्रेस नोट जारी किया था, उन्होंने शांति वार्ता के लिए अपील किया था, उसके बाद सरकार ने कहा कि कोई शांति वार्ता नहीं होगी, आपने हथियार छोड़िए और पुनर्वास का लाभ उठाइए। लेकिन नक्सलियों ने नहीं माना और यही कारण है कि अंदरूनी क्षेत्र में कई ऐसे निर्दोष ग्रामीण हैं। हाल ही में जिस प्रकार शिक्षा दूतों को उन्होंने हत्या किया है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी है और इसी के चलते इस पत्र का जांच होनी चाहिए कि आखिर पत्र में कितनी सत्यता है। अगर ये
पत्र सही निकला तो कहीं ना कहीं ये सरकार की उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि 2026 31 मार्च तक तो पूरे भारत से जो सशस्त्र नक्सलिज्म का जो खात्मा करने का जो संकल्प गृह मंत्री ने लिया है उसकी एक उपलब्ध ये माना जाएगा अगर ये पत्र सही हो तो। लेकिन आप देखने वाली बात होगी सनी कि इस पत्रता इस प्रेस नोट में कितनी सत्यता है ये तो आने वाले समय ही पता चल सकेगा। लेकिन इस पत्र से साफ जाहिर होता है कि नक्सली जो है आप बिल्कुल बैकफुट में है और वो चाहता है कि वो नक्सलियों की पुनर्वास नीति का लाभ उठाए। क्योंकि अगर देखिए मानसून की अगर बात की जाए, मानसून में भी हमारे जो सुरक्षा जवान है वो अपने नक्सलियों से लोहा लेने के लिए दिन रात सर्चिंग में रहे हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी मिला है। और कहीं ना कहीं नक्सली इस बढ़ते जो सुरक्षा बल के दबाव है उनके चलते कहीं ना कहीं वो छुपने का उनके पास और कोई जगह नहीं था। अगर बस्तर संभाग की बात की जाए, इंद्रवती टाइगर रिजर्व की बात की जाए या अबूझमार की बात की जाए, जहां हमारे नवीन कैंप खोला गया है, हमारे जो जवान हैं लगातार उस बिहारों में अपनी सर्चिंग कर रहे हैं और उसका जो परिणाम है वो हमारे सामने है कि लगातार नक्सली ढेर होते जा रहा है। कुछ दिन पहले उड़ीसा में भी सीसी मेंबर को मार गिराया, झारखंड में भी नक्सलियों को मार गिराया और इसी प्रकार जो सुजाता है उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर लिया। तो चारों तरफ लगातार जो ये माहौल बना हुआ है, चारों तरफ जो प्रेशर बना हुआ है, इस प्रेशर के चलते नक्सलियों के पास और कोई रास्ता नजर नहीं आया है और यही वजह है कि वो 1 महीना का समय मांगा है, 1 महीने के लिए सीज फायर के लिए अपील किया है और वो सशस्त्र नक्सली जो हथियार वो छोड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए सरकार सीधी वो वीडियो कॉलिंग से बात करने के लिए भी तैयार है। तो सनी ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी खुशी बिल्कुल जाहिर सी बात है जीवानंद, एक बड़ी खुशखबरी है ये जवानों के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी कि नक्सल संगठन आखिरकार झुकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस पत्र की सत्यता को लेकर हम चाहेंगे थोड़ा और बताएं डिटेल में, कहां पर ये प्रेस नोट मिला है और जो अधिकारी है पुलिस के उनकी तरफ से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या वो ये मान रहे कि ये सच है या उनको लगता है कि किसी ने अफवाह फैलाई है, उनकी तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए अभी तक के जो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत बयान तो जारी नहीं हुआ, लेकिन जो विजय शर्मा जी ने जो एक बयान जारी किया जिसमें ये भी उन्होंने कहा है कि इस पत्र की सत्यता जांचा जाएगा। उसके बाद सरकार चाहता भी है कि वो नक्सलियों के साथ बातचीत करेंगे। अगर नक्सली चाहता है कि वो सशस्त्र नक्सलिज्म छोड़ के मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं तो वो सरकार भी तैयार है। लेकिन फिलहाल इस पत्र कि अगर आप तारीख को देखेंगे कुछ पुराना इसमें डेट लिखा हुआ है तो जाहिर तौर पे नक्सली जब अपने प्रेस नोट रिलीज करते हैं कहीं ना कहीं उसको प्रेस नोट मीडिया तक या अन्य जगह तक पहुंचने में काफी समय लगता है। तो वो जो विलंब हुआ है उसको लेकर भी एक संशय जाहिर की जा रही है। लेकिन उनकी जो लिखने की जो तरीका है और लिखने का जो शब्द शैली है वो ये माना जाता है कि नक्सली के द्वारा ही लिखा गया ये पत्र है। अगर दूसरी प्रेस नोट होता तो कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा है उनके कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक नजर आता है। लेकिन लगातार जो प्रेस नोट नक्सली की तरफ से जो प्रेस नोट आता रहा और कहीं ना कहीं भाषा शैली वैसी हुबहू उस प्रतीत होता है। फिर भी इस पत्र का जो है जांच करना अनिवार्य है। अगर ये पत्र सही निकालता है तो बहुत ही खुशी की बात है कि नक्सली आखिर बैकफुट में है और वो सरकार से बात करना चाहता है। तो ये बस्तरवासी पूरे देशवासियों के लिए खुश खबर है और सरकार की जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं फलीभूत होते नजर आ रहा है। आप देखने वाली बात होगा सनी, क्योंकि आपने ये बात जिक्र किया जीवानंद, तो बीच में आपको रोक रहा हूं मैं। जिस तरह से बड़े जो नक्सली लीडर है, क्या उनके मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं हमने देखा सुजाता का भी आत्मसमर्पण हो, हाल ही में गरियाबंद में भी हमने देखा बड़ी उपलब्धि, 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, कुछ लोग मारे भी गए। तो ये जो दबाव है क्या उसका ही ये नतीजा है कि मजबूरन उनको ये लिखना पड़ा? जैसे ही बड़े नेताओं का अंत हुआ तो मजबूरी में उनको ये लिखना पड़ा कि अब हम आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर सनी ये बात जाहिर सी बात है कि जो नक्सलियों के पर जिस प्रकार सुरक्षा बलों जो लगातार जो दबाव बना के रखा है, अगर बस्तर की बात की जाए, बस्तर में जैसी इंद्रवती टाइगर रिजर्व जहां तक अब तक के पुलिस की सुरक्षा बल का कदम नहीं पड़ा था, वहां पर जो सुरक्षा बल है लगातार सर्चिंग कर रहा है। वही अबूझमार जो अब तक के अबूझ रहा है और वहां अब तक के जो सुरक्षा बल है कभी नहीं पहुंचा था। लेकिन आज उस जगह को शांति की टापू बनाने के लिए हमारे जो
जवान है वो लगातार सर्चिंग किया जा रहा है। और झारखंड की बात की जाए, चाहे उड़ीसा की बात की जाए, आसपास सरहदी महाराष्ट्र की बात की जाए, ऐसे कहीं जगह नहीं है जहां पर हमारे सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग नहीं कर रहा है। और उसका परिणाम आपको सामने देखने मिल रहा है। सीसी मेंबर से लेकर जनरल सेक्रेटरी को ढेर कर रहा है। तो अब नक्सलियों के पास किसी प्रकार कोई छुपने की कोई जगह नहीं है। चाहे चारों तरफ सनी जब इनकाउंटर होता था या दबाव बढ़ता था तो नक्सली सीधे अबुझमाड़ ये इंद्रगति टाइगर रिजर्व में अपने एक सुरक्षित जगह मानते थे। लेकिन आज वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो जो 42,000 वर्ग फीट में जो जंगल एरिया है वहां पर सुरक्षा बल का दबिश देना और बड़े बड़े लीडर को वहीं पे ढेर करना, जैसे बसपा राजू की बात की जाए उनको उसी इलाके में ही ढेर किया था। तो हमारे जो सुरक्षा के जवान है वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो नक्सली है उनके पास आप कोई रास्ता नहीं मिला नहीं था। और यही वजह है कि उन्होंने आप यही मन बना लिया कि वो आप सिलेंडर हो जाए और सरकार के पास अपने जो सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका लाभ उठाए। और सबसे खास बात यह है सनी, बस्तर करीबन 40 दशकों से जो बस्तर का जो नक्सली का जो दंश झेल रहा है और इसमें ना जाने कितने जवान हमारे शहीद हुए, कितने निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं। अगर ये बात सत्य होती है, ये प्रेस नोट अगर सही होता है तो इससे बड़ी खुशी बस्तर वासियों के लिए और कहीं नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने भी जिसके ऊपर पिटारा खोला है, सरकार चाहता है कि अंदरूनी क्षेत्र में सरकार के विकास पहुंचे, जो अंतिम व्यक्ति है सरकार की योजना पहुंचे, सरकार के संविधान लागू हो। तो ऐसी सरकार की मंशा है, क्योंकि ये लोकतंत्र को विश्वास नहीं करते थे। वो अपना जनता सरकार चलाकर एक क्षेत्र राज चलाते थे। वो जो कहते थे वो ग्रामीण मानते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहा। सरकार की जो विकास के जो पैगाम है वो दूर दूर गांव तक पहुंच रहे हैं। आज की युवा जनरेशन, अगर हम बात की जाए सनी, 80 के दशक में अगर नक्सली ने बस्तर में पैड जमाया है तो 80 से दशक से लेकर आज अगर 2024 मानते हैं करीबन 40 वर्ष बीत चुका है। तो 40 वर्ष के भीतर जो नए जनरेशन है, बिल्कुल जीवानंद, करेगुट्टा पहाड़ी का जिक्र मैं करना चाह रहा था। यहाँ पर करेगुट्टा पहाड़ी हो या गरियाबंद की पहाड़ी हो, अधिकतर नक्सली वहां पर अपनी पनाहगाह बना रहे थे। और अभी हाल ही में जो नक्सली मारे गए गरियाबंद उड़ीसा बॉर्डर के पास, एक नई जगह पर एक नए तरीके से अपनी जमावट जमाने की कोशिश वो कर रहे थे, वो भी नाकाम साबित हुई है। तो जितने उनके रास्ते हुआ करते थे सीमावर्ती, कहीं ना कहीं उनको हमने सील किया है। ये एक बहुत बड़ी वजह मुझे लगता है कि जिसकी वजह से नक्सलियों के पास कोई जगह बची नहीं। जी देखिए, नक्सलियों के सबसे सुरक्षित पनाहगार बस्तर को माना जाता है, क्यों बस्तर जैसे घनघोर और जिस प्रकार के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र है शायद कहीं और नहीं मिलेगा। अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड में भी करीबन सीमित जगह पे ही आपको जंगल या पहाड़ी मिलेगी। लेकिन बस्तर जो है जो 70% वनाच्छेद से घिरा हुआ है, पहाड़ी जंगल और नदी नाले से इतनी जंगल है कि आदमी कहीं भी छुप सकते थे। चाहे उसकी सरहदी इलाका बात की जाए, करेगट्टा पहाड़ की बात की जाए, ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से मिला हुआ जगह है। तो यहाँ एक नक्सलियों की एक पनाहगार सुरक्षित माना जाता है। लेकिन हमारी जो सुरक्षा का जवान है वो क्षेत्र में घुसकर नक्सलियों को चुन चुनकर उन्हें ढेर किया है। अब खास बात यह है कि आप नक्सलियों के छिपने के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं सुरक्षित स्थान नहीं है जहां भी आपने छुप सके। और यही वजह है कि वो आप आत्मसमर्पण के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने भी खुली ऑफर दी, सरकार की विचारधारा में पुनर्वास नीति का लाभ उठाइए। सरकार का साफ तौर पर ऐलान है कि हम शांति वार्ता में नहीं है, आप अगर बात करना है आप स्वयं आइए, आपको स्वागत है। तो इसके बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं अपना सुरक्षा का बल जो जवान है उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यही डर है और यही वजह है जी हाल ही में एक सप्ताह के भीतर जो बड़े बड़े लीडर ढेर हुआ है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि मानसून, देखिए मानसून जब सत्र चलता है, मानसून ऑपरेशन चलता है, मानसून के समय जवान जो है ना जो अपने सर्चिंग में नहीं जा पाते थे। लेकिन इस समय जो मानसून के जो ऑपरेशन है लगातार और नदी नाले पार कर नक्सलियों की मांद में घुसकर नक्सलियों को ढेर किया है। तो नक्सलियों ने भी ये भी सोचा कि अगर मानसून में हम सुरक्षित नहीं है और 1 महीने के भीतर जब मानसून खत्म होगी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर विपत्ति आ सकती है। तो 1 महीना का उन्होंने समय मांगा है, 1 महीने के भीतर उन्होंने बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री जुड़े थे विजय शर्मा जी, उन्होंने साफ कहा है कि पहले इस पत्र की सत्यता की जांच होगी, उसके बाद आगे निर्णय होगा।
फिलहाल लेकिन जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं सत्यता को लेकर, उस पर भी आगे क्या स्पष्ट होता है ये देखना होगा। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया जीवानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो जगदलपुर से ये बड़ी खबर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों से जुड़ी एक खबर है। हथियार छोड़ने को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है नक्सलियों ने, नक्सल संगठन की तरफ से, और नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी भी इसमें जारी की है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी ये साफ कहा है कि इसकी सत्यता की जांच होगी। इसके बाद इस पर आगे क्या निर्णय लेना है वो तय किया जाएगा, उसके हिसाब से आगे रणनीति तय होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि एक उम्मीद इससे जरूर जगी है। इससे हमारे जवानों का अब तक का जो समर्पण था, बस्तर वासियों ने अब तक जो अपनी जानें गंवाई है, दहशत में 4 दशक से ज्यादा का जो वक्त बिताया है, छत्तीसगढ़ पर नक्सलवाद का जो दाग लगा है उसको मिटाने की दिशा में एक ये बड़ी सफलता इसे माना जाएगा, अगर ये सच साबित होता है तो।